बचपन में हम लोग ये जंगली जो जिसको हम लोग कोकर मुत्ता बोलते थे और उसको छाते के रूप में हम लोग उससे खेल खेलते थे, उसको आज लोग मशरूम का नाम देके और हमारी समाज में भी आजकल लोग शादी ब्याह में उसको रखने लगे हैं और खुद खाते हैं, दूसरों को भी खिलाने लगे हैं। ऐसा क्या उपयुक्त है गुरुवर? आजकल के लोग तो क्या है, नमक मिर्ची और मीठा ये दो चीजें मिला दो तो सब कुछ खा जाते हैं। रसना इंद्री का जो बसीभूत होने के कारण से विचार नहीं कर रहे हैं। आज मैंने देखा, पहले हम बिहार करते थे, हमारे समय पे मुश्किल से 1-2 किलोमीटर कई किलोमीटर ढाबे मिलते थे, वो भी ट्रक वालों के। और आज इतने मिडवे हो गए हैं, क्यों बने? वो ढाबे वालों के लिए नहीं बने। आज की जब से बिगड़ी हुई जाति महिला जाति, माँ, पत्नी, बहन, ये लोग घर से बाहर खाना पसंद करने लगे। घर से बाहर खाना इनको अच्छा लगता है। महीने 15 दिन में 1-2 बार होटल में खाने नहीं जाए तो झगड़ा करते, झगड़ा होता है, राग। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और पहले क्या होता था, महीने 15 दिन में एक बार भी घर का बेटा, पति, भाई बाहर भोजन कर ले तो महिलाएं झगड़ा करती थी कि हम लोग मर गए थे जो तुमने बाहर किया। कितना अंतर आ गया। घर का पुरुष बाहर भोजन कर ले तो आते ही उल्हाना मिलता था, हम लोग मर गए क्या, घर में भोजन नहीं था क्या जो बाहर किया। और आज ये हो गए कि सब लोग बाहर करना चाहते हैं। और नारी जाति, जिस घर में नारी जाति घर से बाहर भोजन करने के लिए घर में रहते हुए मन बनावे, समझ लेना अब इस संस्कृति के विनाश का समय आ गया। मन में भी भाव आवे, नारी एक ही बात कहती है। और पूरे अपने परिवार के लोगों को, नारी का सबसे बड़ी शक्ति है कि जब तक मैं घर में हूं घर में भोजन बनेगा, और जब तक मैं घर में हूं घर के सदस्य भोजन करेंगे, और घर के भोजन सदस्य करने के बाद ही हम भोजन करेंगे। और घर के लोग भोजन नहीं करते थे तो सबसे वो भूखे बैठे रहते। इसका अतिशय चमत्कार क्या है, यदि नारी ऐसा नियम ले लेती हैं तो ऐसी सिद्धि होती है जैसे द्रौपदी को कटोरे की सिद्धि हुई थी। द्रौपदी ने और कोई सिद्धि नहीं थी, एक ही सिद्धि थी कि मेरे रहते हुए घर से बाहर कोई भोजन नहीं करेगा। रिश्तेदार आदि निमंत्रण आदि की बात अलग, होटल में नहीं खाएगा, बाजार में नहीं खाएगा, खरीद के नहीं खाएगा, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है उनके हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाएगा। ये उनका प्रयास, उसका प्रयास रहता था। और अपने सबको खिलाने के बाद भोजन करती थी। उसका परिणाम आप सब ने देखा होगा कि उसके पास एक कटोरा था, जब तक वो भोजन नहीं कर लेती थी वो कटोरा कभी खाली। ऐसे अन्नपूर्णा की सिद्धि होती है। तो नारी जाति यदि इस आंदोलन को उठा लेवे तो इन सब चीज़ों से, आज क्या क्या सब फास्ट फूड वगैरह कितनी गंदी चीज़ें आ रही हैं, इन सब का ज्ञान करना चाहिए। कुकर मुत्ता जैसा गंदी चीज़, उसको तो छूने में डर लगता था, छूते ही नहीं थे लोग। और गंदे स्थान पर होता है, तो ये सब विचार करना गलत है।